Hello everyone, welcome to the current affair session of ਗੁਰੂਕੁਲ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 6th of May 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ 6 ਮਈ 2021 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। तो जो फस्ट टॉपिक है वो रिलेटेड है 5G के नाल, क्योंकि थोनों मे बी सुनने में आया हो कि जी 5G है उसकी टेस्टिंग हो रही है रीसेंटली इंडिया के विच भी, इसलिए ही काफ़ी ज़्यादा जोड़े ये बैड इंपैक्ट्स पै रहे हैं सिटीजनस से प्लस जोड़े पक्षी होंगे ने उन्होंने। तो ये जी 5G सिस्टम है वो है की है, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਹਾਈ ਬੈਂਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ 5G ਆਫਰਸ ਹਾਈਐਸਟ ਸਪੀਡ ਆਫ ਆਲ ਦ 3 ਬੈਂਡਸ ਵਿਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਵਾਈਡ ਕਵਰੇਜ ਐਂਡ ਸਿਗਨਲ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੈਂਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5G ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੂਗੀ, ਸਿਗਨਲ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब दूर तक कवरेज हो सकती है। सैकेंड, नन ऑफ द कंट्रीज हैव बीन एबल टू लॉन्च 5G सर्विसेज येट, भी किसी भी कंट्री ने हुण तक 5G नूं लॉन्च नहीं किया। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज जो इंडिया के टेस्टिंग हो रही है मतलब कुछ जो कंट्रीज ने जो एडवांसड ने जिमें कि चाइना हो गया, USA हो गया, तो ऑलरेडी इनू कर चुके होंगे। तो ये स्टेटमेंट तो अपने को गलत होगी। जी पहली स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि हाई बैंड स्पैक्ट्रम जो 5G है वो बाकी सारे बैंड्स तो ज़्यादा स्पीड वाला है, बिल्कुल सही है, बट ये जी कवरेज आ वो घट होंगी है, इन्नी ज़्यादा स्ट्रेंथ जी पैनीट्रेशन नहीं होंगी ये जोड़े सिग्नल की। सो पहली स्टेटमेंट भी अपने को रॉन्ग होगी। क्वेश्चन यही पूछा गया कि किहड़ी स्टेटमेंट इनकरैक्ट आ 5G सिस्टम्स ऑफ कम्यूनीकेशन के नाल रिलेटेड, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरैक्ट ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरैक्ट। नाउ दोनों इनकरैक्ट है। एंड जो लो बैंड होंदा सी, मतलब जो पहला वाले की गल करते कि पहला वाला जो लो बैंड स्पैक्ट्रम से वो की है सिर्फ और सिर्फ 100 Mbps मतलब मेगाबिट्स पर सैकेंड की स्पीड ही आती सी, बट अजकल देखते हैं आप 4G के 1 GB मतलब काफ़ी ज़्यादा जी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। तो यदा मतलब कि जी टैलीकम्यूनीकेशन कंपनीज़ ने वो डे बाय डे जी इसनू इनक्रीज़ कर रही जी 100 Mbps की स्पीड है इसनू इनक्रीज़ कर रही ने। जिमें जिमें देखो पहला 2G सी बहुत लो स्पीड होंगी सी, फिर 3G आ गया, फिर 4G आ गया, हुण जो 5G आएगा वो स्पीड इन्हों तो भी किते जाए ज़्यादा होएगी। तो पहला वाले जो स्पैक्ट्रम ने उन्होंने रेंज जी बहुत घट होंगी सी, रेंज इन द सेंस कि स्पीड बहुत घट होंगी सी। फिर जो मिड बैंड स्पैक्ट्रम आए उन्होंने जी थोड़ी जी हायर स्पीड होगी लो बैंड के कंपैरिजन, बट लिमिटेशनस हजे भी सी कि जो उन्होंने कवरेज एरिया वो लो होंदा सी। फिर टैलीकम्यूनीकेशन कंपनीज़ ने की किया 5G ते लीड लिया, ठीक है, उन्होंने 5G नूं लॉन्च करने की कोशिश की ताकि जोड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह ने उत्थे भी हैल्प हो सके, बिकॉज जो लो इंटरनेट स्पीड आती है उहदे नाल की है कि अपने वर्गे तो चलो सार लेंदे ने, बट जो इंडस्ट्रीज़ ने टैलीकम्यूनीकेशन कंपनीज़ ने उत्थे कितनी ज़्यादा स्पीड की जरूरत होंदी है, उत्थे वो फिर कारगर साबित नहीं होंदियां। तो उस लिए की है 5G टैक्नोलॉजी है उन्होंने लैके आया जा रहा कंपनीज़ द्वारा, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ ने तो स्पैशलाइज्ड फैक्टरीज़ है उत्थे यूज़ हो सके इस 5G टैक्नीक का। नाउ जो 5G टैक्नीक है हाई बैंड स्पैक्ट्रम है, हाईएस्ट स्पीड एवर है, मतलब हुण तक के जो 3 बैंड्स लॉन्च होए ने उन्हां तो सब तो हाई स्पीड 5G दी है, बट हैज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज। इन्हां जी कवरेज है ना वो बहुत लिमिटेड आ, सिग्नल पैनीट्रेशन स्ट्रेंथ जी आ वो लिमिटेड हैगी आ, ठीक है। सो अपन जो मैं स्टेटमेंट के कह रहे थे कि जी कवरेज वो भी बहुत ज़्यादा है, सिग्नल पैनीट्रेशन स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो इस करके वो स्टेटमेंट इनकरैक्ट होगी सी। हुण 5G के अंडर कितनी इंटरनेट स्पीड आती है, तो इसे हाई बैंड जो स्पैक्ट्रम है 5G का वो अंडर 20 गीगाबिट्स पर सैकेंड आप जी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इन्नी ज़्यादा स्पीड आ। 4G के 1 GB मतलब डाउनलोड कर सकते सी 1 सैकेंड के, बट नाउ 5G के अंडर की है 1 दे 20 गुना हो गया, मतलब 20 Gbps की स्पीड आएगी। जिवें पहला आप देखते ना Mbps की स्पीड ही आपको मिलती सी, फिर आपको 4G के अंडर Gbps की मिलने लगी। नाउ
20 Gbps की स्पीड मिलेगी 5G के अंडर। तो उस लिए ये टैसटिंग वगैरह हो रही ताकि जो इंडस्ट्रीज है ने उत्थे इसका यूज़ किया जा सके। बट सम जो कंपनीज है वो ऑलरेडी कर चुकिया ने, जिमें US कंपनीज जिमें कि AT&T NT उन्होंने ये टैसटिंग स्टार्ट कर दिया 2018 के। उस तो बाद की आ जिमें वेरिजन एक कंपनी है उन्हें भी यदी जी टैसटिंग स्टार्ट करती। उन्होंने जो 5G अल्ट्रा वाइड ब्रॉडबैंड सर्विसिज है ने उन्होंने 60 सिटीज़ ही पहुँचाता 2020 के। मतलब इंडिया पहला नहीं है जिथे 5G की टैसटिंग हुण तक हुई है, इस तो पहला किसी ने भी नहीं की। पहला USA देखो, USA का वेरिजन नाम का जो नैटवर्क है वो 60 सिटीज़ के पहुँचा चुकिया ऑलरेडी जोड़ा 5G स्पैक्ट्रम है। उस चाइना जोड़ा है उन्हें भी टैसटिंग शुरू करती 2018 के। उस तो बाद इसका कमर्शियल सर्विसिज भी हो रही ने, मतलब 5G की यूजेज हो रही है। उस तो बाद भी इंडिया हजे तो ट्राई कर रहा, बट ये कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जोड़े इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है कि जो 5G है वह काफ़ी बैड इंपैक्ट पै रहा ह्यूमन हैल्थ से भी। अजकल कुछ आई डोंट नो कि वो कुछ रियलिटी है या फिर र्यूमर्स ही ने कि कहते करंट लग रहा या फिर जो अपना नोज ड्राई हो रहा वो रीजन ये ने। स्किन अपनी गर्मी के कदे ड्राई नहीं होंगी बट वो हो रही है इस बारी क्यों, क्योंकि रीजन दसा जा रहा है कि 5G जी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ काफ़ी ज़्यादा बैड इंपैक्ट पै रहे हैं, रिवर्ट हो रहा क्लाइमेट। दैट्स वाई कह रहे हैं कि जोड़ा अजकल कोविड कह रहे हैं ना, कोविड के सिम्पटम्स आ ये कुछ कंट्रीब्यूशन 5G टैसटिंग का भी है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि 5G टैसटिंग में रोको। बाकी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो आपको नहीं पता, बट एक कही जा रही है चीज़। सो 5G नाल रिलेटेड कुछ चीज़ां इंपॉर्टेंट कि जी स्पीड है वो 20 Gbps पर सैकेंड ही आती है। एंड ये की आ जी कवरेज आ वो इन्नी ज़्यादा नहीं होंगी, स्पीड हाईएस्ट आ होने तक दी, बट कवरेज तो जी सिग्नल पेनीट्रेशन स्ट्रेंथ होंगी आ वो इन्नी ज़्यादा नहीं होंगी। चाइना USA ऑलरेडी इनू कर चुके अप्लाई, नाउ इंडिया के टैसटिंग की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो ये क्वेश्चन क्यों आया, बिकॉज रीसेंटली एशियाटिक लाइन्स है ने वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए, मतलब ह्यूमनस विच ही नहीं कोविड का इंपैक्टिव जोड़े जानवर है ने उन्होंने भी फैलिया होया। एशियाटिक लाइन्स जिन्हों की पॉपूलेशन ऑलरेडी घट है, काफ़ी जोड़े अपने इंडिया स्पैशल कैटेगरी के अलायंस पाए जाते हैं, बट इन्हों की जी पॉपूलेशन है वो घट रह गई है। हुण एक ही है कोविड तो इंपैक्ट हो रहा, मतलब जे अगर इन्होंने कोविड फैल गया तो इन्हों की जी गिनती है जो ऑलरेडी घट रह चुकी है वो होर भी घट हो जाएगी। सो ये रिगार्डिंग ही कुछ दो क्वेश्चनस ने अपने को इंपॉर्टेंट एशियाटिक लाइन्स के नाल रिलेटेड जिन्होंने आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपू ये रिगार्डिंग पूछा जा सकता कि किहड़ी अथॉरिटी के अंडर इन्हों प्रोटैक्ट किया जाता, तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। सो सेंट्रल जू अथॉरिटी जी आ उसके बारे कुछ अपने को स्टेटमेंट्स गिवन ने, आप दसना कि स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इट इज़ चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, जोड़े अपने इन्वायरमेंट मिनिस्टर है ने उन्होंने द्वारा ये अथॉरिटी को चेयर किया जाता है। सैकेंडली ये स्टैचूटरी बॉडी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट 1972 आ 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट आ वो अंडर ही ये स्टैचूटरी मतलब एक लॉ के द्वारा बनाई हुई अथॉरिटी है। Then it lays down the guidelines and prescribe rules under which animals may be transferred among जूस नैशनली एंड इंटरनेशनली, मतलब एक जू तो लैके दूसरे जू तक अगर आप ट्रांसफर करना एनिमल्स नू, चाहे वो आप विदन कंट्री करना चाहे वो आप कंट्री तो बाहर करना, तो वो रिगार्डिंग जोड़े सारे रूल्स है ने जानवर के नाल वो कौन फिक्स करता है, वो करती है सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो किहड़ियां स्टेटमेंट करेक्ट आ। सो अगर आप इन्हां तीनों स्टेटमेंट की गल करिए तीनों ही करेक्ट ने। इनू चेयरपर्सन कौन होंगे रे, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट हो गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट के अंडर काम करती है, इसलिए ये एक्ट बनाया गया तां करके स्टैचूटरी बॉडी है। दैन ये द्वारा ही सारे रूल्स रखे जाते हैं जिन्हों के नाल जिन्हों रूल्स को फॉलो करके एनीमल्स को ट्रांसफर किया जाता एक जंगल तो एक जू तो दूसरे जू तक। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द वर्ब स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेंट्रल जू अथॉरिटी स्टैचूटरी बॉडी है, ये आप देख ही लिया, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ये चेयरपर्सन होंगे ने, एंड एक ही अपनी कंट्रीज के जिन्नियां भी जूस है ने उन्होंने रेगूलेट करने का काम करते ताकि किसी भी जू के इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, जोड़े अपने एनीमल्स है ने उन्होंने कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। ये अथॉरिटी जी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करती है, रूल्स प्रिस्क्राइब करती है एनीमल्स की ट्रांसफरेशन के रिलेटेड। दैन चेयरपर्सन तो इलावा ये 10 मैंबरस होर भी होंगे ने एंड एक मैंबर सैक्रटरी भी काम करता है, बिकॉज काम बहुत लार्ज लैवल पर हो जाता। सो ये जोड़े परसनस ने वो मिल के इस अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं।
ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਆਫ देम आर ऑफिशियल्स इन द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। हुण देखो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, सारे ਜਿਹੜੇ ऑफिशियल्स होंगे जिवें आपां देखिया ना, ਜਿਹੜੀ सेंट्रल जू अथॉरिटी है, एक चेयरपर्सन हो गए, 10 होर मैंबरस हो गए, एक मैंबर सैक्रटरी हो गया, उन्हां दे चों ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ही इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होंगे ने एंड कुछ नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स भी होंगे ने ਜਿਹੜੇ वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ੂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 1972 ਦਾ, ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ 1992 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਈਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮ। ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈਬਿਟੇਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ 60:40, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈਬਿਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ 60:40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ 60 रुपए कौन लगाएगा? सेंटर लगाएगा। 40 रुपए कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगा। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਅ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ। ਹੁਣ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕੈਮਰਾਸ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ GPS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਈਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਈਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈਬਿਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, 60:40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਈਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਲਾਸਟ ਰੇਂਜਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਈਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰੇਂਜਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈਬਿਟੇਟ ਵਾਸਤੇ। 60:40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹੈਬਿਟੈਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਬਿਟੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਬਿਟੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੈਬਿਟੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਐਨੀਮਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਪੋਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਾਓ, टास्क फोर्स बनाओ फॉर ग्रेटर गीर रीजन। गीर वाला जो रीजन अपना राजस्थान
वाले पार्ट दे विच है, तो उस रीजन के लिए कुछ टास्क फोर्स भी बनाओ ताकि ट्रैकिंग की जा सके कि इस तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। उस तो बाद की है इस प्रोजैक्ट के अंडर की है आप GPS बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाना जोड़ा कि सर्वेलियंस करेगा इन्होंने एनीमल्स की, व्हीकल ट्रैकिंग करेगा एंड देयर वुड ऑल्सो बी एन ऑटोमेटेड सेंसर ग्रिड दैट वुड हैव मैग्नेटिक सेंसर्स। इतने सेंसर्स भी लगाए जाएंगे जेडे कि मूवमेंट सेंसर्स होंगे या फिर इंफ्रारेड हीट सेंसर्स होंगे जेडे इन्होंने बारे पता लगा सकते इन्होंने कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई इलीगल ट्रेड इलीगल पोचिंग वगैरह हो रही है। तो इन्होंने सब चीज़ों वास्ते जोड़ा ये प्रोजैक्ट आ वो बनाया गया सी। याद रखना इसके बारे प्रोजैक्ट का नाम की है एशियाटिक लाइन कंजरवेशन प्रोजैक्ट 2019 के शुरू किया गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट नू डिवेलप करने वास्ते। हुण ये सारा कुछ क्यों आप पढ़ रहे हैं, सारी रामकथा क्यों पढ़ी है, बिकॉज एशियाटिक लाइन्स जिहड़े वो कोविड पॉजिटिव होया ना आपां ये शायद ना पूछे जाए कि एशियाटिक लाइन कोविड पॉजिटिव होया, बट बैकग्राउंड जी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूछी जा सकती है। दैन जो एशियाटिक लाइन कंजरवेशन प्रोजैक्ट आ ये अपनी सेंटर तो स्टेट चला रहा, उस तो बिना सेंट्रल जू अथॉरिटी जी वो बारे भी आपको पता होना चाहिए। नैक्सट ये एशियाटिक लाइन है, इसकी पिक्चर तुम देख सकते हो काफ़ी खूंखार नज़र आ रहा है, अगर सामने आ गए तो छड्डेगा ही नहीं आपू, ठीक है। सो इन्हों की भी वैसे अपने इकोसिस्टम अलग ही इंपोर्टेंस होंगी, आप ये नहीं कह सकते कि अपने लिए नुकसानदायक है तो होना ही नहीं चाहिए वधिया अगर कोविड पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इन्हों की इकोसिस्टम आपकी इंपोर्टेंस है, ये नहीं होंगे तो इन्हों का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को एक रिसेंटली नवी वैरायटी फाइंड आउट की गई है, तो यह है वट इज़ मैक्स 1407 MACS 1407 जोड़ा कि न्यूज़ आया तो की है एक कोविड वैक्सीन आ, सोयाबीन वैरायटी है, न्यू प्लांट है या फिर एंटी टैंक मिसाइल है। जिवें कि मैं स्टार्टिंग ही दसता सी कि नवी वैरायटी फाइंड आउट की गई है, तो ये एक सोयाबीन की वैरायटी है नवी जी फाइंड आउट की है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। साइंटिस्ट ऑफ अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI जो पुणे के लोकेटेड है, उन्होंने ICAR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के नाल मिलके एक हाई ईल्डिंग वैरायटी जी आ उसनू बनाया जी कि पैस्ट रजिस्टेंस भी है, मतलब ये जोड़े पैस्ट वगैरह होंगे ने उन्हों भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होंदा। इसका नाम की है MACS 1407। जिमें कि पिछले साल आई थिंक सो BT कॉटन काफ़ी न्यूज़ आया सी, कॉटन की एक हाइब्रिड वैरायटी सी, उस तरह सोयाबीन की भी एक नवी वैरायटी आ MACS 1407। ये जोड़ा सीड है सूटेड हैगा फॉर कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। जी अपन नॉर्थ ईस्ट इंडिया दी कुछ स्टेट्स ने जिमें कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उस बाद त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, उन्होंने लिए वैसे सूटेड है। दैन उस बाद ये वैस्ट बंगाल के लिए भी अच्छा है, झारखंड ते छत्तीसगढ़ उन्होंने एरियाज के लिए भी अच्छा है, उन्होंने एरिया सीड की कल्टिवेशन अच्छे तरीके ना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकुल्या रिवर विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऋषिकुल्या रिवर लास्ट ईयर भी काफ़ी न्यूज़ चलती आई है, तो ये जी रिवर है वो किस एरिया या फिर किस स्टेट के लोकेटेड है। ऋषिकुल्या रिवर का क्वेश्चन UPSC के एग्जाम भी आया सी लास्ट ईयर, तो अगर कोई क्वेश्चन UPSC पूछता है तो वो वाला क्वेश्चन आपको स्टेट PCS वगैरह के पूछने की काफ़ी ज़्यादा चांसिस होंगे ने, या फिर स्टेट लैवल के किसी एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ऋषिकुल्या रिवर जी आ वो लोकेटेड हैगी आ ओडिशा। ओडिशा जी कि अपनी एक ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न घाट्स के नाल लोकेटेड हैगी आ ओडिशा। तो ओडिशा के एक लेक है ऋषिकुल्या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऋषिकुल्या रिवर जी आ वो फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए। ऑलिव रिडले टर्टल्स जिस देखने हो तो ये टर्टल है ऑलिव रिडले टर्टल्स। ये जो टर्टल है ये बाहर आते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, बेसिकली ये मार्च अप्रैल के टाइम पीरियड से बाहर आते हैं। बाहर किस लिए आते हैं? नेस्टिंग वास्ते, मतलब एक ही करते हैं उत्थे ब्रीडिंग होंगी है, ये जो भी छोटे आप कह सकते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स नू बर्थ देंगे ने। तो ऋषिकुल्या रिवर के लिए फेमस चीज़ है, मतलब जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हो गए। ये ऋषिकुल्या रिवर कित्थे लोकेटेड है? स्टेट ऑफ ओडिशा के विच। एंड सैकेंड बिगेस्ट रॉकरी है ऑलिव रिडले टर्टल्स की, मतलब इत्थे बहुत ज़्यादा जोड़े ऑलिव रिडले टर्टल्स पाए जाते हैं। आफ्टर गहीर मथा, गहीर मथा भी इत्थे लोकेटेड एक जगह है। तो उस तो बाद सैकेंड हाईएस्ट जोड़े सैकेंड बिगेस्ट रॉकरी होंगी है इत्थे ऑलिव रिडले टर्टल्स की। इस साल एनुअल मास नेस्टिंग जी मिलियंस ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स सी टर्टल्स नियर द ऋषिकुल्या रिवर माउथ इज लाइकली टू बी मिस्ड। मतलब
ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਸ਼ੀਕੁਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਰੂਲੇ ਟਰਟਲਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਟਰਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੁਸ਼ੀਕੁਲਿਆ ਰਿਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਿਵ ਰਿਡਲੇ ਟਰਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੀਚ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨਸ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਟਲਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਬਿਗੇਸਟ ਰੌਕਰੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਆਲਿਵ ਰਿਡਲੇ ਟਰਟਲਸ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਗਹੀਰਮਥਾ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਰੁਸ਼ੀਕੁਲਿਆ ਰਿਵਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ। तो ये कुछ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਿਵ ਰਿਡਲੇ ਟਰਟਲਸ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਰੁਸ਼ੀਕੁਲਿਆ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੂ ਟੈਕਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕੋਜੀਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਵਿਨ। ਕੋਜੀਤ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ जीत, कोविन मतलब कोविड विन, बट ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ विन है वो इंग्लिश वर्जन हो गया। बट अपनी ਜਿਹੜੀ इंडियन आर्मी है वो बहुत प्यार करती है अपने इंडिया ਦੀ लैंग्वेज ਦੇ ਨਾਲ, सो उन्होंने ਇਹ ऑपरेशन ਦਾ नाम रखा कोजीत, कोविड जीत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडियन आर्मड फोर्सेस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है कोविड-19 ਦੇ ਨੂੰ टैकल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਆ, ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਐਂਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਨੇਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਰੀਸਟੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ। ਸੈਟਅਪ ਕੋਵਿਡ ਵੈਡ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਡਸ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਜੀਤ। Next question, significant economic presence principle is a concept used to levy which category of tax। अपनी कंट्री ਵਿੱਚ टैक्सेस ਚੱਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ GST ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ। ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, SEP। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ SEP ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ 2018-19 ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਵਾਈਡਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਕੋਪ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਸਕੋਪ ਵਾਈਡਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਫ ਡੇਟਾ ਔਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਆਫ ₹2 ਕਰੋੜ
एंड अ लिमिट ऑफ 3 लाख यूजर्स फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्नोलॉजी। मतलब ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਨॉन ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੋ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨॉन ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਗੂਗਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मा रिवर द मेन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोज इन विच कंट्री। तो पद्मा रिवर जी कि गंगा दी ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्योंकि अपन पता गंगा काफ़ी लार्जेस्ट रिवर है अपने नॉर्थ इंडिया की। तो ये शुरू होंगी अपने उत्तराखंड तो लैके यूपी हो गया, उस बाद बिहार वाला एरिया, दैन उस बाद अपने वैस्ट बंगाल जाती है, फिर बे ऑफ बंगाल च गिर जाती है। तो इससे काफ़ी सारिया ट्रिब्यूटरीज ने, ट्रिब्यूटरीज मतलब जड़ियाँ गंगा के आके मिलते, जिमें कि यमुना हो गया, काफ़ी सारिया रिवर्स ने। उस तो बाद की है गंगा जी वैस्ट बंगाल के एरिया जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब गंगा 2 पार्ट के डिवाइड हो जाती है। वैस्ट बंगाल जी जाती है वो आप हुगली कह दें, हुगली रिवर गंगा का ही पार्ट है। गंगा जो 2 पार्ट के डिवाइड होगी उन्होंने आप कह दें डिस्ट्रीब्यूटरी। गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली रिवर। उस जी गंगा जाती है वैस्ट बांग्लादेश के, उसनों आप कह दें पद्मा। सो पद्मा जी है वो बांग्लादेश कह रहा, गंगा नूं ही गंगा दी ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है पद्मा रिवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज बांग्लादेश के इसनूं पद्मा कह रहा है। पद्मा रिवर मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा दी विच फॉर्म्स द वैसटर्न बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया ते बांग्लादेश के वैसटर्न बाउंड्री का काम करती है पद्मा रिवर बांग्लादेश एंटर होने तो पहला। क्यों न्यूज़ आई आप क्यों पढ़ रहे एकदम पद्मा रिवर, बिकॉज रीसेंटली एक फेरी बोट सी, मतलब एक जी बोट सी पैसेंजर्स नूं लैके जा रही सी, वो किसी चीज़ के नाल टकरा के उत्थे पलट गई। तो वो जोड़े इतों 30 पैसेंजर्स है उन्हों की काफ़ी नुकसान होया। नियर अबाउट 26 जोड़े पीपल वो तो कहते इस एक्सीडेंट के मारे ही गए एट द ओल्ड कंथालबरी फेरी टर्मिनल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जोड़ा टर्मिनल आ उत्थे इन्होंने देखा गया कि 26 लोगों की एटलीस्ट डेथ हो चुकी है, बाकी 4 का हजे कोई पता नहीं है। सो ये जोड़ा एक्सीडेंट होया दैट्स वाई अपने लिए न्यूज़ आ गई पद्मा रिवर ते गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। जोड़े भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी उन्होंने उपर डिस्कस कर लिया। दैन थोड़े लास्ट से छोटी जी इन्फॉर्मेशन है कि अगर तुसी कोई भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना हो तुसी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर सकते हो, जोड़ा कि गुरुकुल अबोहर के नाम तो प्ले स्टोर तो डाउनलोड हो सकता है। सो इतने आपने सारे ऑनलाइन जोड़े कोर्सेस ने वो रन कर रहे हैं। तुसी किसी भी बैच की कोई इन्फॉर्मेशन लैनी हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन लै सकते हो। सो अगर तुहानू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करना। See you tomorrow. Bye bye. Take care. Jai Hind.